गुड मॉर्निंग। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थीम्स इन जीएस विद सीवीपी श्रीवास्तव। इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं घृणा वक्तव्य या हेट स्पीच की। हाल फिलहाल यह मुद्दा फिर से बहुत गंभीर हो गया है, जैसा कि आपने अखबारों में देखा भी होगा, पढ़ा होगा। पहले से भी यह मुद्दा बहुत गंभीर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी कुछ समय पहले हरिद्वार में धर्म संसद में कुछ ऐसी बातें उभर कर आई जिसने फिर से घृणा वक्तव्य को या हेट स्पीच को चर्चा का विषय बना दिया है। एक और बात यहां पर हमें ध्यान देने के योग्य है कि घृणा वक्तव्य से संबंधित प्रश्न भी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में खास तौर से। और अनुच्छेद 19(1)(a) जो संविधान का है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार हमें मिला है, उससे रिलेटेड या उससे संबंधित जो घृणा वक्तव्य की बात आती है, उस पर प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग इसी संदर्भ में इस मुद्दे को मैंने उठाया है आपके लिए चर्चा के उद्देश्य से। और हम लोग प्रयास यह करेंगे कि न केवल इस मुद्दे को समझा जाए, बल्कि हम यह भी समझने का प्रयास करें कि हेट स्पीच या घृणा वक्तव्य से और कौन सा मुद्दा जुड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, एक तो ईश निंदा है, ब्लास्फेमी। दूसरा एपोस्टेसी है, धर्म त्याग जिसको कहते हैं, वह है। इसके अलावा पंथ निरपेक्षता की संकल्पना है जो इससे जुड़ जाती है। तो ऐसे कई मुद्दे घृणा वक्तव्य या हेट स्पीच से जुड़ने वाले हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, अपनी जानकारी के ख्याल से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में जो हमारा एजेंडा है, किन मुद्दों पर हम बात करेंगे, उनको पहले हम एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद फिर बारी बारी से आपके लिए मैं उस पर काम करूंगा। हमें जो बात करनी है वह है घृणा वक्तव्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ हेट स्पीच। ईश निंदा, ब्लास्फेमी, और धर्म त्याग है, एपोस्टेसी। उसके साथ उसका अंतर कैसे कर सकते हैं वह है घृणा वक्तव्य और पंथ निरपेक्षता, हेट स्पीच एंड सेक्युलरिज्म। इसके बाद उससे संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है वह देखा जाएगा। संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं उन पर बात करेंगे हम लोग। फिर विधिक प्रावधान कौन से हैं, किन किन कानूनों में हेट स्पीच जैसा मुद्दा, या अगर है ब्लास्फेमी है या एपोस्टेसी है, कोई भी है, उस पर चर्चा करेंगे। इसका जो एक संबंध है वो विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट है, जिसमें हेट स्पीच को लेकर विधि आयोग ने अपनी बात कही थी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर हेट स्पीच बहुत प्रचलित है तो हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर एंड अदर्स, इन पर भी बात करेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर हम यह तय करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हेट स्पीच, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लास्फेमी एंड एपोस्टेसी, देन how it is related to secularism and what type of secularism we have included in our constitution in India, कैसे हमने उसको संविधान में जोड़ा है, रखा है, किस रूप में रखा है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हेट स्पीच को कैसे हम देख सकते हैं और हमारे संविधान में कौन सी बात आती है, इसके साथ साथ कानूनों में कौन सी बात है। जैसा मैंने कहा, इन सभी बातों पर बारी बारी से गौर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है, शुरुआत भी कर कहें, कि भारत का जो संविधान है वह हम भारत के लोगों ने बनाया है, ये हम जानते हैं। हम भारत के लोगों ने जब यह संविधान बनाया और हमने लिखा उद्देशिका में कि हम इस संविधान को, इस तिथि को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया on 26 November 1949 we adopt, enact and give it to ourselves this constitution। तो हमने जब इसको स्वीकार कर लिया, इसका अनुमोदन कर दिया और इसको कानून का दर्जा दे दिया, तो हमने यह तय किया कि जितनी बात संविधान में लिखी गई होगी या लिखी गई है वो सब हमारे ऊपर भी बाध्यकारी है। हमने अंगीकार कर लिया और
हमने उसको कानून का दर्जा दे दिया और हमने यह तय कर लिया कि जितने प्रावधान संविधान के हैं वो सब हमारे ऊपर भी बाध्यकारी होंगे। यही स्थिति लगभग हर संकल्पना में है और इसी तरीके से हमने पंथ निरपेक्ष चरित्र वाले एक राष्ट्र की परिकल्पना की। We conceived India as a democratic state, republican state, sovereign state, secular state and socialist state. हमने भले समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा था मूल संविधान में, लेकिन निश्चित रूप से हमारी जो प्रकृति थी भारत की वह पंथ निरपेक्ष ही थी, क्योंकि इसी आधार पर हमने संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिए थे। जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं भारत के संविधान में, तो जिस तरीके से या जिस भाषा का प्रयोग भारत का संविधान करता है वो यह है कि हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, हमें धर्म को अबाध रूप से मानने या उसका आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और उस भाषा में खासियत यह है कि उसमें यह लिखा गया है कि ऐसा करने का समान हक होगा, सभी व्यक्तियों को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त है। तो इस रूप में हमने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिए और हमने भारत के चरित्र को पंथ निरपेक्ष बनाया। यह हम भारत के लोगों की विशेषता है। लेकिन दुर्भाग्यवश समय समय पर हमने अपने ही व्यवहार में कुछ ऐसे परिवर्तन ला दिए, हमने अपने ही वक्तव्यों में कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे हम स्वतः ही भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध काम करने लग गए। उन्हीं में से एक घृणा वक्तव्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने जिस तरीके से संविधान को स्वीकार किया है या जिस तरीके से हमने अपने ऊपर उसको बाध्यकारी बनाया है, हम स्वतः उसके विरुद्ध जा रहे हैं। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी उद्देश्य से मैंने यह विषय चुना है आपके लिए आज चर्चा में कि हमें एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम वाकई पंथ निरपेक्ष हो पाए हैं। भारत एक राज्य के रूप में तो पंथ निरपेक्ष है। इंडिया इज डेफिनेटली एंड परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैट्यूटरली is a secular state. But are we really secular in our society? क्या भारत का समाज वाकई पंथ निरपेक्ष बन पाया है? हमारी मानसिकता क्या पंथ निरपेक्षता को स्वीकार कर पा रही है? ऐसी कुछ घटनाएं देखने के बाद जहां पर घृणा वक्तव्य जैसी बातें आ जा रही हैं, हमें ऐसा लगता है, संदेह होता है कि क्या हम वाकई पंथ निरपेक्ष हैं। यह इतना गंभीर मुद्दा है कि इस पर बार बार विचार करने की जरूरत है कि क्या हम पंथ निरपेक्ष नहीं रहकर सामाजिक, धार्मिक, मानवीय मूल्यों का संरक्षण कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उभरने चाहिए अपनी समझ को ध्यान में रखते हुए। परीक्षा तो अपनी जगह पर है। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर यदि हम अपनी सटीक और सही मानसिकता के साथ अगर हम उसका उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी भाषा होती है उसमें ताकत बहुत अधिक होती है। अगर हम सोच कुछ और रहे हैं, हमारा विचार, हमारी मनोवृत्ति कुछ और है और हम लिख कुछ और रहे हैं, तो उसमें तारतम्यता घट जाती, कोहेरेंस उसका कम हो जाता है। और मुझे पता चले या ना चले, परीक्षक को अवश्य पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वह संशक्ति, वह कोहेरेंस नहीं है आपके विचारों में और आपकी अभिव्यक्ति में। तो इसलिए भी इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सामने खड़ा किया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य तो है और संविधान में खासतौर से 1976 के बाद तो हमने लिख ही दिया उद्देशिका में, तो स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष है, पहले दिन से रहा है और सर्वधर्म संभाव की संकल्पना यहां विकसित हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा ऐसा व्यवहार, हमारे द्वारा दिया गया ऐसा कोई वक्तव्य जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय, किसी भी समुदाय, भाषाई हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, निर्जातीय हो, किसी भी तरह का समुदाय अगर है,
उसके विरुद्ध अगर हम कोई घृणा की बात अभिव्यक्त करते हैं तो वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अवैध है और उसको रोका जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में हम लोग आगे देखते हैं और क्या है इसमें। घृणा वक्तव्य को जब परिभाषित किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यह कहीं भी इसकी परिभाषा हमारे यहां उपलब्ध नहीं है सटीक रूप से, कि नो लॉ और नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो स्टैट्यूट डिफाइंस दिस टर्म हेट स्पीच इन प्रिसाइज मैनर। इसके बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं या जो बाकी जो दस्तावेज हैं उन पर अगर विचार करें, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पर विचार करें, तो उससे एक परिभाषा निकल कर आती है सामने, और वह यह है कि ऐसा कोई भी वक्तव्य जो राष्ट्रीयता, प्रजातीयता, नेशनलिटी हो, रेस है, कलर है, धर्म है, यौन अभिविन्यास है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उससे किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति घृणा दर्शाने वाला व्यवहार है, घृणा अभिव्यक्त करने वाला वक्तव्य है, तो उसे घृणा वक्तव्य कहा जाएगा। A speech that attacks, threatens or insults a person or group on the basis of nationality, ethnicity, color, religion, sexual orientation, etc. तो इसका मतलब कि घृणा वक्तव्य केवल धर्म से संबंधित नहीं है। घृणा वक्तव्य, हमारी घृणा किसी भी आधार पर अभिव्यक्त हो जा सकती है, वो या तो धर्म हो या रंग हो या यौन अभिविन्यास जिसको कहा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, जैसे मान ले हम किन्नरों के प्रति उस तरीके की भावना रखें, वह भी घृणा वक्तव्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो एक बड़ी परिभाषा, कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र रूप से अगर हम इसकी परिभाषा देंगे तो उसमें घृणा वक्तव्य को इस रूप में देखा जा सकता है कि ऐसा कोई भी वक्तव्य जो राष्ट्रीयता, प्रजातीयता, रंग, धर्म, नस्ल या भाषा या यौन अभिविन्यास किसी के भी आधार पर अगर हमने किसी व्यक्ति या परिवार या समूह या समुदाय के विरुद्ध अपनी घृणा अभिव्यक्त की है तो वह घृणा वक्तव्य के दायरे में आ जाएगा। इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ किसी कानून या संविधान के किसी प्रावधान में इसकी कोई ऐसी सटीक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। इसकी तुलना करें हम ईश निंदा से। एक संकल्पना है ईश निंदा या ब्लास्फेमी, अवश्य सुना होगा। इसकी परिभाषा है कि स्पीच और एक्शंस कंसीडर टू बी कंटेम्प्चुअस ऑफ गॉड और द डिवाइन। ऐसा वक्तव्य या कार्य जो ईश्वर या दैवी संकल्पनाओं का तिरस्कार करता है, जो अलौकिक है, किसी धर्म का अलौकिक भाग जो है, जो डिवाइन है, जो हमने यह माना है कि मेटाफिजिकल है और डिवाइन है, हमारे यहाँ ईश्वर है, उसके बारे में, डिविनिटी के बारे में कोई भी बात अगर की जाए, कोई भी कार्य ऐसा किया जाए तो उसको हम ईश निंदा की संज्ञा देते हैं। वहां पर क्या था कि वह धर्म से नहीं है जुड़ता, केवल वह धर्म भी है, निर्जातीयता भी है, भाषा भी है, रंग भी है, निर्जातीयता है, नस्ल है, सब तरह से हम घृणा दर्शा सकते हैं, सभी आधारों पर। यह घृणा वक्तव्य है। ईश निंदा में नाम ही है, ईश शब्द जुड़ा है, तो ईश्वर से संबंधित, दैवी चीजों से संबंधित, अलौकिक चीजों से संबंधित है वह, तो वह धर्म तक सीमित है। और ईश निंदा इस रूप में हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कई कानून हैं अलग अलग राष्ट्रों में। दूसरी तरफ है एक और संकल्पना आ रही है हमारे सामने, वह है धर्म त्याग या एपोस्टेसी। यह कहा जा रहा है कि किसी के द्वारा विश्वास को त्यागने का कार्य जिसमें धर्म परिवर्तन भी शामिल है। The act of abandoning one's faith, including by converting to another religion. आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि धर्म में आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं अपनी आस्था का परित्याग करना चाहता हूं या मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, तो धर्म परिवर्तन करने में भी मेरी आस्था किसी भी एक धर्म में हो, मैं अपना धर्म परिवर्तित कर रहा हूं, तो मेरी आस्था भी परिवर्तित हो रही है। या हम यह कह सकते हैं
कि जिस धर्म के प्रति मैंने अपनी आस्था अब तक रखी थी, वह आस्था, उस आस्था का मैंने त्याग कर दिया और मैंने दूसरे धर्म के प्रति अपनी आस्था विकसित कर ली। तो धर्म का त्याग करना या आस्था का त्याग करना या धर्म परिवर्तन करके अपनी आस्था का रूपांतरण या परिवर्तन करना धर्म त्याग की परिभाषा के अंदर आता है, एपोस्टेसी के अंदर आता है। कई राष्ट्र ऐसे हैं विश्व में जहां धर्म त्याग भी अपराध है, ईश निंदा तो अपराध है ही, घृणा वक्तव्य भी अपराध है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि घृणा वक्तव्य इन दोनों से एक बड़ी संकल्पना है जिसमें धर्म के साथ साथ अन्य कई आधार शामिल हो जाते हैं जिनके आधार पर हम घृणा दर्शाते हैं। जबकि ईश निंदा ईश्वरीय या दैवी आधारों पर की जाती है और एपोस्टेसी या धर्म त्याग का अर्थ होता है अपनी आस्था का, किसी धर्म के प्रति अपनी आस्था का परित्याग करना या धर्म का परिवर्तन करना। इस आधार पर हम उसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आपके सामने एक मैप है पीयू रिसर्च सेंटर का और बताया जा रहा है कि एपोस्टेसी लॉ कितने राष्ट्रों में अभी तक बना हुआ है। आपके सामने दिख रहा है मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, ये सब इतने राष्ट्र हैं। इसी प्रकार से ब्लास्फेमी लॉज भी इतने राष्ट्रों में विद्यमान है। ये एक आपके लिए एक आंकड़े के तौर पर मैंने रखा है यहां और आपको ये देखकर आश्चर्य होगा। यहां पर देखने को मिल रहा है कि इन द मिडिल ईस्ट 90% क्रिमिनलाइज ब्लास्फेमी एंड 70% क्रिमिनलाइज एपोस्टेसी। मध्य पूर्व में 90% देशों में ईश निंदा और 70% देशों में धर्म त्याग को अपराध माना गया है। धर्म त्याग के कानून दुनिया के 2 अन्य क्षेत्रों, एशिया प्रशांत और उप सहारा अफ्रीका में भी मौजूद हैं। ईश निंदा कानून सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें यूरोप में 16% और अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 29% देश शामिल हैं। तो विश्व का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमने ईश निंदा या धर्म त्याग को अपराध मान रखा है। दुर्भाग्यवश घृणा वक्तव्य को इस तरीके से मान्यता नहीं मिली है जैसे हमने ईश निंदा और धर्म त्याग को अपराधिकृत कहकर हमने उसके लिए कानून बनाए हैं। और उसके पीछे स्पष्ट परिभाषा का नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारक है। अब हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें कि घृणा वक्तव्य और धर्म, पंथ, ये क्या है। पंथ निरपेक्षता पर मैं आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि पंथ निरपेक्षता क्या है, भारत में कैसी है और क्या घृणा वक्तव्य पंथ निरपेक्षता पर किसी प्रकार का आघात करता है। अब तक हमने जो चर्चा की वह यह है कि घृणा वक्तव्य क्या है, इसके अलावा ईश निंदा से कैसे भिन्न है, धर्म त्याग से कैसे भिन्न है और विश्व में धर्म त्याग और ईश निंदा के लिए को अपराध मानने वाले राष्ट्र कितने हैं और कहां कहां उसके लिए दंड का प्रावधान है। अब हम बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष धर्म और पंथ की, उसके आधार। एक शब्द धर्म है, दूसरा है पंथ या सेक्ट। एक केस है कमिश्नर एचआरई वर्सेस एलटी स्वामियार 1954, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धर्म आस्था का प्रतीक है। कमिश्नर एचआरई, पूरा नाम है इसका हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स वर्सेस
LT स्वामियार, लक्ष्मींद्र तीर्थ, स्वामियार ऑफ श्री शिरूर मठ, 1954। यह जो मामला है इसमें कहा गया कि धर्म आस्था का प्रतीक है। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ। अब आस्था क्या होती है? तो आस्था विश्वास की चरम सीमा है, जहां हम तर्कों का प्रयोग नहीं करते। पहले चरण में विश्वास होता है। विश्वास जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हम तर्कों का प्रयोग नहीं करते और उस स्थिति को हम आस्था कहते हैं। तो धर्म आस्था का प्रतीक है। इसका मतलब है कि अगर हमने ईश्वर को माना है तो हमारी आस्था यह है कि बिना तर्क के हम कोई ऐसा काम करते हैं धर्म में और हम यह अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर से मुझे वह लाभ मिल जाएगा। तो यह आस्था है जो धार्मिक बनाती है लोगों को। अब यह आस्था किन कारणों से विकसित होती है, या क्या ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें आस्थावान बनाए रखता है धर्म के प्रति? अगर हमने किसी अलौकिक चीज पर विचार किया तो हमने देखा नहीं, फिर भी हमारी आस्था है उस पर, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे आसपास जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है हमारा, उसमें जो सैद्धांतिक व्यवहारिक अवयव एम्बेडेड हैं, घूम रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, उनसे हमें संपर्क होता है उनके साथ, और उनके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है। और विश्वास बढ़ते बढ़ते जब वह चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह आस्था का रूप ले लेता है। इसका मतलब कि धर्म कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ सैद्धांतिक तत्वों से, कुछ नैतिक मूल्यों से उभरने वाला वाली एक संकल्पना है। इसलिए कई बार हम इस रूप में भी परिभाषित करते हैं धर्म को कि धर्म वह है जो धारण करने योग्य है। तो हम धारण किस चीज को करेंगे? तो जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको हमने धारण किया। इसका मतलब है कि हमने उनको अपने जीवन में प्रयोग में लाने का प्रयास किया है। तो जो हमारी आस्था है वो धर्म के सिद्धांतों या नैतिक मूल्यों के प्रति होनी चाहिए या होती है। अलौकिक चीजों पर भी हो सकती है, लेकिन वह उस आस्था की उत्पत्ति तभी होगी जब हमारी आस्था उस धर्म के सिद्धांतों और उसके नैतिक मूल्यों पर होगी। तभी धर्म हमें नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करता है। रिलीजन इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से, कोड ऑफ कंडक्ट। एक आचार संहिता है धर्म, जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी धर्म तो सभी धर्म कहीं ना कहीं उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं नैतिक मूल्यों से उभरकर बाहर आते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में पनपते हैं। उस आधार पर धर्म को हम आस्था का प्रतीक कहते हैं। अब इसमें बात यह आ रही है कि यदि धर्म आस्था का प्रतीक है तो विश्वास क्या है? विश्वास में तर्क है। मैं क्यों विश्वास करूं किसी पर? मैं अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो धर्म है वह मुझे आध्यात्मिक रूप से विकसित करा देगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करा देगा मेरा। और अगर मेरा उस धर्म से आध्यात्मिक विकास हो जाएगा तो मेरी आस्था उस पर जागृत हो गई। लेकिन मैं दूसरे धर्मों के उन सिद्धांतों पर भी विश्वास कर सकता हूं जिनके प्रति मेरी आस्था नहीं है। मैंने धर्म एक के प्रति अपनी आस्था रखी है, लेकिन विश्वास मुझे उन धर्मों पर भी है या उन धार्मिक सिद्धांतों पर भी है जिन पर दूसरों की आस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति
एक धर्म में आस्था रखते हुए अन्य धर्मों में भी विश्वास रख सकता है। क्यों? क्योंकि आस्था और विश्वास दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। Faith and belief are two different concepts. And a person may have faith in one religion, at the same time he may have beliefs in other religions or other religious principles. जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी मानसिकता में यह आता है कि सभी धर्म कम से कम सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से, आचरण संहिता के तौर पर लगभग एक समान है। आचरणों में वो सभी भिन्न हैं, आचरण में भिन्न है, लेकिन मुझे आचरण करने के लिए नैतिक मार्गदर्शन देते हैं। ये सभी धर्मों का कार्य है। उनका सिद्धांत है कि वह समाज का विकास चाहते हैं, उनका सिद्धांत है कि वह समाज का विखंडन नहीं चाहते, सांस्कृतिक संघर्ष नहीं चाहते। सभी धर्म ये चाहते हैं कि संस्कृति में, समाज में कोई विखंडनकारी तत्व उभर कर नहीं आए। तो सभी धर्म सैद्धांतिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन देने वाली संकल्पना के तौर पर लगभग एक समान है। आचरणों में जब भिन्नता होती है तो हमें ऐसा लगता है कि सभी धर्म एक दूसरे से भिन्न हैं और हमारे अंदर वह धर्म के प्रति हमारी कट्टरता बढ़ सकती है, क्योंकि हमने यह मान लिया कि मेरा धर्म, जिसके प्रति मेरी आस्था है, वही सर्वोत्तम है, बाकी नहीं है। यह मुझे कट्टर बना देगा। तो वह बिलीफ, व्हेन इट गोज टू द जेनीथ, इट लूजेस रैशनैलिटी and you become faithful. When faith comes to the zenith, you become obsessed. आप ऑब्सेशन के शिकार हो गए, आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं किया and you became religiously fanatic. हमारे अंदर वो धार्मिक पागलपन, धार्मिक जुनून, हमारे अंदर वो धार्मिक कट्टरता पनप जा सकती है। इसलिए इसको समझना अनिवार्य है कि सभी धर्म सैद्धांतिक रूप से नैतिक मार्गदर्शन देने वाली संकल्पना के तौर पर लगभग एक समान है, भले वो आचरणों में भिन्न हो। लेकिन हर धर्म अंतिम रूप से क्या चाहता है, उसकी बुनियादी, उसका दर्शन क्या है? तो न्यायालय हमारा यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक धर्म में आस्था रखते हुए अन्य धर्मों में विश्वास रख सकता है, क्योंकि आस्था और विश्वास अलग अलग संकल्पनाएं हैं। उसी प्रकार आज धर्म और दर्शन, रिलीजन एंड फिलॉसफी आर ऑल्सो टू डिफरेंट थिंग्स। धर्म और दर्शन दोनों अलग अलग हैं और सभी धर्मों का दर्शन एक है, और वह है विश्व शांति। अब इसको समझने में हम इस रूप में देखें कि धर्म में होगा क्या? सिद्धांत है, या कहा जाए सिद्धांतों पर आधारित है, जिनकी उत्पत्ति हुई है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उत्पन्न, और इन्हीं सिद्धांतों के कारण यह क्या होगा कि यह नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो चूंकि सभी धर्मों की उत्पत्ति सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से ही निकलने वाले सिद्धांतों से हुई है, इसलिए सभी धर्म नैतिक मार्गदर्शन देने में सक्षम होते हैं। इसलिए नैतिक मार्गदर्शन देने वाली संकल्पना के तौर पर और सैद्धांतिक स्तर पर सभी धर्म लगभग एक समान है। ये कहा जाएगा सैद्धांतिक स्तर पर और नैतिक मार्गदर्शक के तौर पर
सभी धर्म लगभग एक समान है। उनमें आचरणों के स्तर पर भिन्नता देखी जाती है। अब समस्या कहां आती है कि यदि धर्म आस्था का प्रतीक है, यदि हमारी आस्था इन सिद्धांतों या नैतिक मार्गदर्शन से पर है, तब तो हम बेहतर व्यक्ति होंगे, पंथ निरपेक्ष होंगे। लेकिन यदि मेरी आस्था केवल आचरणों पर है, तो धर्म ए और धर्म बी के आचरण अलग अलग हैं और मेरी आस्था यहां है। अभी मैंने कहा कि आस्था में तर्क नहीं होता, तो हम बिना तर्क के यह मान लेंगे कि हमारे धर्म का आचरण सर्वोत्तम है और यह जो धर्म है बी सी डी जितने भी धर्म हैं इनके आचरण सही नहीं है, और तब हमारे अंदर जो भावना पनपेगी वो मुझे घृणा वक्तव्य देने के लिए प्रेरित करेगी। तो हमें समझना क्या है कि धर्म अलग नहीं है, सभी धर्म लगभग एक समान है। क्यों? कि उनकी उत्पत्ति ही हुई है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होने वाले सिद्धांतों से, और सभी धर्म नैतिक मार्गदर्शन देने वाले स्रोत हैं। क्योंकि सभी का विकास अलग अलग समय पर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनमें आचरणों में भिन्नता देखी जा सकती है। लेकिन हमें आस्था उन सिद्धांतों के प्रति रखनी है, न कि आचरणों के प्रति। आचरण, जिस आचरण से मैं अपने धर्म के मूल दर्शन की प्राप्ति चाहता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा आचरण भले करता हो, उसका भी मूल दर्शन वही है। और वो दर्शन क्या है? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी धर्मों का दर्शन एक है और वह विश्व शांति है। इसलिए हमें हमारी आस्था किसी भी कीमत पर आचरणों के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम घृणा वक्तव्य देने की बात करते हैं। एक बात तो यह धर्म की हो गई। बहुत सारे मामले, एक मामला तो मैंने लिखा कमिश्नर एचआरई, एक है श्री आदि विश्वेश्वर ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1997। उसमें भी इसी तरह की बात है। बहुत तरह के केसेस हैं, रामजी लाल मोदी है, बहुत तरह के केसेस ऐसे हैं जहां पर हमने उसको रखने की कोशिश की है और हमने यह देखा है कि वह कैसे घृणा वक्तव्य की तरफ हमें ले जाता है और कैसे हमें पंथ निरपेक्ष बनाए रखता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसमें जो शब्द आया है पंथ, सेक्ट की, कि वो सेक्ट क्या है। पंथ तो यह कहा जाए कि व्यक्तियों का समूह है एक, दूसरा एक विशिष्ट धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा है, इसकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडिया है उसके पीछे। उन लोगों का समूह है, खास तरह की रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडिया रखने वालों का। इसके बाद एक विशिष्ट नाम है उनका, और उनका उद्देश्य है मूल धर्म के लक्ष्यों की प्राप्ति। जिस धर्म के अंदर है वह उस धर्म के मूल लक्ष्य की प्राप्ति उनका उद्देश्य है, और एक खास तरह की विचारधारा पर वो काम कर रहे हैं, और ऐसे मानने वाले लोगों का समूह है, और अपना उन्होंने एक विशिष्ट नाम रख दिया है। साझा उद्देश्य भी है उनका, साझा संगठन है उनका, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन फेथ।
साझा विश्वास है और साझा संगठन। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो शैव और वैष्णव, इस्लाम की बात करें तो शिया और सुन्नी, बौद्ध धर्म की बात करें तो महायान हीनयान, ईसाई धर्म की बात करें तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। इस तरीके से हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग पंथों को देख सकते हैं। जहां तक पंथ निरपेक्ष होने की बात है, उसका अर्थ दो तीन तरीके से देख सकते हैं। एक देख सकते हैं कि हम निरपेक्ष हैं, हमारे लिए पंथ मायने नहीं रखता। एक अर्थ यह भी होता है। एक अर्थ यह होता है कि सभी पंथ मेरे लिए एक समान है। तो अगर हमने पंथों के प्रति समानता का भाव विकसित किया है, तभी हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं वास्तविक अर्थ में। अन्यथा हम यह भी मान के चलेंगे कि पंथ अलग, धर्म अलग, हमारा काम अलग। इस रूप में भी पंथ निरपेक्षता को समझा जा सकता है। लेकिन दोनों में से व्यवहारिक कौन है, यह हमें तय करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बात हम पंथ निरपेक्षता पर करें। सेक्युलरिज्म पर। जॉर्ज होलियोक ने इस शब्दावली का प्रयोग किया 1851 में, सेक्युलरिज्म का। क्यों? क्योंकि इस दौरान राज्य पर चर्च का, धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा था। राज्य पर धार्मिक प्रभुत्व में वृद्धि की पृष्ठभूमि, in the backdrop of the growing influence of religion or church on state or politics, the term secularism was coined by George Holyoake in 1851. And he said what? कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सोशियो कल्चरल, जिसमें बहुत तरह के धार्मिक विश्वास प्रचलित हैं, लेकिन हमें किसी भी धार्मिक विश्वास की आलोचना नहीं करनी। हमें केवल धर्म और राजनीति को अलग कर देना। धर्म जो कार्य करना चाहता है उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होगा, और राज्य जो चाहता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम धर्म और राज्य का पृथकीकरण कर देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम किसी भी प्रचलित धार्मिक विश्वास की आलोचना नहीं करें। यह कहा होलियोक ने। तो इन्होंने बात कही क्या कि राज्य और धर्म का सेपरेशन होना चाहिए, पृथकीकरण होना चाहिए, एक। और दूसरा, किसी भी प्रचलित धार्मिक विश्वास की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। यह बात कही होलियोक ने पंथ निरपेक्षता, और यह कहा कि अगर हम ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें यह दोनों बातें हों, देन वी आर सेकुलर। प्रश्न हमारे सामने क्या आया कि क्या वाकई राज्य और धर्म का पृथकीकरण हो सकता है? सामान्य रूप से तो हो सकता है, लेकिन क्या हम किसी धर्म के नाम पर, क्या हम किसी भी राज्य में ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो राज्य के मूल ढांचे से, राज्य के उद्देश्य से, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों से असंगत हो? क्या हम धर्म के नाम पर कोई अपराध कर दें तो क्या हम यह मान लेंगे कि जो कानून है वह धर्म का विरोध कर रहा है? क्या राज्य को धर्म के साथ सदैव उलझा रहना चाहिए या बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए?
ऐसे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हमारे सामने आ गए, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। इस पृष्ठभूमि में एक और संकल्पना विकसित हुई और उसका विकास एक दूसरे विचारक ने किया, बैरी कॉसमैन। और उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता दो तरह की हो सकती है, या तो कंप्लीट सेपरेशन हो, हार्ड सेकुलरिज्म है, या हम सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करें, टॉलरेट करें सभी को। मेरा धर्म ऐसा, आपका ऐसा, आपके धर्म को मैंने टॉलरेट कर लिया, सहिष्णुता दिखलाई, कोई विरोध नहीं किया, आपने भी कोई विरोध नहीं किया मेरे धर्म का, तो हम दोनों एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णु हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरी पंथ निरपेक्षता ऐसी हो सकती है जो धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित हो, जिसको उन्होंने कहा सॉफ्ट सेकुलरिज्म। तो हमारे पास दो तरह की पंथ निरपेक्षता आ गई, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब हमारे लिए समस्या क्या थी भारत में, कि भारत बहुधार्मिक राष्ट्र रहा है, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र। अगर हम कंप्लीट सेपरेशन कर देंगे तो पहली समस्या तो यह है कि क्या यह संभव है। अगर मान ले संभव हो भी गया तो इतनी विविधता है भारत में कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशंका, संदेह बना रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि धर्म के नाम पर कोई संघर्ष हो जाए। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं था कि हम राज्य और धर्म का पृथकीकरण करें। इसलिए हमने नरम पंथ निरपेक्षता की संकल्पना अपने संविधान में अपनाई और यह कहा कि चूंकि सभी व्यक्ति को समान रूप से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से धार्मिक सहिष्णुता पर काम करेंगे, रिलीजियसली टॉलरेंट होंगे हम। सो वी एडॉप्टेड सॉफ्ट सेकुलर कॉन्सेप्ट फॉर अस बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। वही टॉलरेंस भारत की संस्कृति का कोर है, क्रोड़ जिसको कहते हैं, पित्त। वी आर डाइवर्स कंट्री, तो वी टॉलरेट ईच अदर, वी आर लिबरल, हम उदारवादी हैं अपनी मानसिकता में, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए हम टॉलरेंट हैं। तो हमारी संस्कृति उसी टॉलरेंस, उसी सहिष्णुता के कारण आज तक अक्षुण्ण और अखंड, इंटीग्रेटेड बनी हुई है। तो धर्म की सहिष्णुता भी हमारे अंदर अगर होगी तो हम वास्तविक रूप में पंथ निरपेक्ष बन जाएंगे। यह एक भावना हमारे सामने आई और हमने उसको स्वीकार किया। तो हमारे पास दो बातें आई सामने कि क्या हम राज्य और धर्म का पूर्ण पृथकीकरण कर सकते हैं। उसका उत्तर एक अमेरिकी मामले में हमें मिलता है कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम ऐसा पृथकीकरण पूरी तरीके से नहीं कर सकते, और अगर कोई कानून धर्म में हस्तक्षेप करता है या धर्म कानून में हस्तक्षेप करता है तो उसका परीक्षण करना होगा और उसके आधार पर ही हमें कोई निर्णय लेना होगा। धर्म राज्य पृथकीकरण की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए नाम आता है लेमन टेस्ट। लेमन वर्सेस कर्ट्जमैन, यूएस 1971। इसमें पहचान के आधार है तीन। एक है उद्देश्य, पर्पस। दूसरा है इंटैंगलमेंट या इफेक्ट, पहले इफेक्ट है, प्रभाव। और तीसरा है उलझना या उलझन, इंटैंगलमेंट। इन तीन आधारों पर हम परीक्षण कर सकते हैं कि क्या वाकई धर्म और राज्य का पृथकीकरण हुआ है, क्या हम वाकई सेकुलर हैं या नहीं है, इस आधार पर। और उसी आधार पर हम तय करेंगे कि हमने किसी धर्म के प्रति घृणा की बात कही है, कोई हमारा वक्तव्य धर्म के विरुद्ध जा रहा है, ईश निंदा की है,
या धर्म त्याग की भावना कुछ है, इस सारी बातों की पहचान करने वाला एक प्रमुख आधार स्तंभ बनकर उभरा यह टेस्ट, लेमन टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें यह देखा जाएगा कि जो कानून है किसी भी देश का, उस कानून की प्रकृति या उसका उद्देश्य पंथ निरपेक्ष है या नहीं, यह देखा जाएगा। तो उद्देश्य में हम सबसे पहले देखेंगे पर्पस में कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून की प्रकृति पंथ निरपेक्ष है या नहीं, पहला यह देखा जाएगा। उद्देश्य है, उसी को उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा है इफेक्ट, कि राज्य कानून के जरिए न तो किसी धर्म का प्रवर्तन, प्रमोशन करेगा और न ही उसका निषेध, न तो उसको रोकेगा और न ही उसका प्रवर्तन करेगा। ये इफेक्ट है, ये दूसरा तत्व है इसके सामने। और तीसरा है उलझन या इंटेंगलमेंट, कि राज्य और धर्म एक दूसरे से एक सीमा से अधिक नहीं उलझेंगे, एक सीमा तय होनी चाहिए। इस आधार पर हम पंथ निरपेक्षता की पहचान करते हैं इस टेस्ट से। अब हम बात यह कर रहे हैं कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो कैसी है। अभी हमने कहा कि दो तरह की पंथ निरपेक्षता है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। और इसकी बात कही किसने? इसकी बात कही गई बैरी कॉसमैन, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ सेक्युलरिज्म इन सोसाइटी एंड कल्चर, ISSSC। ये अमेरिकी संस्था है और बैरी कॉसमैन ने इसको कहा हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड क्या? हार्ड का मतलब हो गया राज्य और धर्म का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। और सॉफ्ट का मतलब हो गया धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस।
तो जो भारत में पंथ निरपेक्षता है वो रिलीजियस टॉलरेंस पर बेस्ड है। हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वह धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है और उसका अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव है भारत में प्रचलित। इस आधार पर हम यह कहेंगे कि हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वह धार्मिक सहिष्णुता पर केंद्रित है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो किसी धर्म या धार्मिक विश्वास के विरुद्ध जा सकता है उसको हम घृणा वक्तव्य के दायरे में ले सकते हैं। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं कुछ, उनमें घृणा वक्तव्य को लेकर क्या कहा गया है। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। एक दस्तावेज है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके दो हथियार हैं जो उसको लागू करने वाले, उनमें से एक यह है और एक है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र 1966। और हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र है 1966 का, जिसके अनुच्छेद 20 खंड 2 में यह बात कही गई है कि एनी एडवोकेसी ऑफ नेशनल, रेशियल और रिलीजियस हेट्रेड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वायलेंस शैल बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसा कोई भी प्रचार, कोई भी वक्तव्य जो राष्ट्रीयता, प्रजातीयता, धार्मिक आधारों पर घृणा दर्शाती है, जिससे विभेद, वैमनस्य या हिंसा का उत्प्रेरण होता है, तो उसको विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। फिर से कि ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी वक्तव्य, कोई भी प्रचार जो राष्ट्रीयता या प्रजातीयता या धर्म के आधार पर ऐसा करता है जिससे कि विभेद, वैमनस्य और हिंसा की भावना भड़कने के लिए प्रेरित कर दे किसी को, तो उसे कानून के तहत रोका जाएगा। इसका मतलब कि यहां पर घृणा वक्तव्य से रिलेटेड एक प्रावधान हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र में। दूसरा एक दस्तावेज है 2015 का, जकार्ता रिकमेंडेशंस कहते हैं उसको, कि इसमें है कि एक्सप्रेशन, ओपिनियन एंड रिलीजियस फ्रीडम इन एशिया। इस पर एक सम्मेलन हुआ था, एशिया में अभिव्यक्ति, विचार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का स्टेटस क्या है। उसमें बात कही गई है कि किसी भी प्रकार की जो घृणा है, इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता या हमारे विचार या हमारी अभिव्यक्ति से कोई भी ऐसा कार्य हो जो उत्प्रेरित करता हो किसको, विभेद को, वैमनस्य को, एनिमिटी को या हिंसा को, तो उसे घृणा वक्तव्य मान लिया जाएगा और उस पर रोक लगाई जाएगी। तो चाहे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उस दस्तावेज की बात करें या हम जकार्ता रिकमेंडेशंस की बात करें, दोनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेट स्पीच को रोकने की बात कही गई है। हमारा जो संविधान है भारत का, उसका अनुच्छेद 15 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि विभेदनकारी बातें हों और उससे वैमनस्य फैले और उससे हिंसा फैले। उन सभी पर रोक लगाई गई है भारत के संविधान में। इसलिए घृणा वक्तव्य पर किसी न किसी तरीके से रोक लगाई जानी चाहिए, लगाई जाती रही है, लगाई जाती रहेगी।
और हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है, उसके साथ साथ अनुच्छेद 19(2) में यह भी बात कही गई है कि राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता, मानहानि, न्यायालय का अवमान, सदाचार, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन आदि आधारों पर हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं रोकी जा सकती है, निर्बंधित की जा सकती है। तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष या निरंकुश, अनकंट्रोल्ड नहीं है। भारत का संविधान नकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, सकारात्मक स्वतंत्रता है, अर्थात हमारी स्वतंत्रता का प्रयोग वहीं तक करने की अनुमति है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती हो। तभी हमारे अंदर वो टॉलरेंस, सहिष्णुता की भावना विकसित होगी। तो अगर हमारे वक्तव्य से, हमारे कार्यों से, राज्य के किसी कार्य से विवेदनकारी, वैमनस्यकारी और हिंसात्मक प्रवृत्ति झलकती है तो उसे घृणा वक्तव्य के दायरे में रखकर उस पर अंकुश लगाने का कार्य राज्य कर सकता है। अलग अलग कानूनों के तहत इसका प्रावधान किया गया है। उन कानूनों पर एक नजर डालते हैं हम, ताकि हम उस पर रोक लगाने की बात समझ सकें। सबसे पहला है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। कहां कहां रोक लगाई गई है? सेक्शन 124A आईपीसी पेनलाइजेस सेडिशन, राजद्रोह के लिए दंड है। 153A penalizes promotion of enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. क्या क्या है? वन 153A, ये तो राजद्रोह हो गया। प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, वैमनस्यता, समूहों में वैमनस्यता फैलाने वाले कार्यों के लिए दंड का प्रावधान है। किन किन आधारों पर वैमनस्यता हो सकती है? धर्म, प्रजाति या मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि। सेक्शन 153B आईपीसी पेनलाइजेस इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध कही गई कोई भी बात, उसके लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 153B। तो धारा 124A राजद्रोह के लिए, धारा 153A इन आधारों पर विभेदनकारी या वैमनस्यता फैलाने वाले कार्यों के लिए, 153B में राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध कोई बात कहने के लिए, 295A deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। इसी को हम मानते हैं कि भारत में घृणा वक्तव्य की सबसे अच्छी परिभाषा है। हालांकि घृणा वक्तव्य इसमें लिखा नहीं गया है कहीं, लेकिन सेक्शन 295A पूरी तरीके से घृणा वक्तव्य से जुड़ता है सीधे सीधे। एक मामला था रामजी लाल मोदी, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि यह एससी ने कहा है कि सेक्शन 295A इज वैलिड, और यह वैध है और इसका प्रयोग करके हम किसी को दंड दे सकते हैं इस आधार पर। Section 298 IPC penalizes uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person. Sections 505 Clause 1 and Clause 2 penalize publication or circulation of any statement, rumor or report causing public mischief and enmity, hatred or ill will. कोई भी दस्तावेज, कोई भी प्रचार करने वाले ऐसे कार्य जो घृणा फैलाते हों, उन पर रोक लगाकर उनको दंड देने का प्रावधान है। यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा कह रही है। दूसरा कानून है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो हमारे निर्वाचन से संबंधित अधिनियम है। उसमें है कि सेक्शन 8 डिस्क्वालिफाइज a person from contesting election if he is convicted for indulging in acts amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression। अगर हमने अपनी अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता का अवैध प्रयोग कर दिया तो उसे निर्वाचन में भाग लेने से रोका जाएगा, यह धारा 8 कह रही है। तो अगर हमने किसी के धर्म के विरुद्ध कोई बात कही तो उससे क्या होगा?
हमने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग से संविधान के ही अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर दिया, जिसमें दूसरे की भी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। Section 123(3)(a) and Section 125 prohibits promotion of enmity on grounds of religion, race, caste, community और language। अगर हमने किसी के भी जाति, धर्म, प्रजाति, मूल वंश, समुदाय या भाषा के आधार पर अगर हमने उसके साथ विभेद या वैमनस्य किया है, घृणा दर्शाई है, तो उसके लिए रोक लगाने का प्रावधान है। तीसरा कानून है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून 1955, जो अस्पृश्यता से जुड़ता है कि सेक्शन 7 पेनलाइजेज इंसाइटमेंट टू एंड एनकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन। हमने किसी को अस्पृश्य मानकर उसके साथ घृणा दर्शाई है, वह भी घृणा वक्तव्य के अंदर आ जाएगा और उसको हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर रोक लगाते हैं। धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निरोध अधिनियम 1988, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, सेक्शन 3G prohibits religious institution or its manager to allow the use of any premises belonging to or under the control of the institution for promoting or attempting to promote disharmony, feelings of enmity, hatred, ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी धार्मिक संस्था किसी को भी इसकी छूट नहीं दे सकती कि वह उस संस्था का प्रयोग दूसरे धर्म या जाति या भाषा या समुदाय की भावनाओं के विरुद्ध हो, जो सौहार्द को कम करता हो, जो वैमनस्य बढ़ाता हो, उसके लिए दंड का प्रावधान होगा इस कानून के तहत भी। एक कानून हो गया भारतीय दंड संहिता, दूसरा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, तीसरा है नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून, चौथा है धार्मिक संस्थान कानून 1988, इसके बाद है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। Sections 5 and 6 of the Act prohibit transmission or retransmission of a program through cable network in contravention to the prescribed program code or advertisement code. These codes have been defined in Rules 6 and 7 respectively of the Cable Television Network Rules 1994. ऐसा कोई भी प्रचार हम केबल टीवी से नहीं कर सकते। इसके बाद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। Section 95 empowers the state government to forfeit publications that are punishable अंडर सेक्शन, यहां दिख रहा है 124 से 153A, 153B, 292, 93 या 295A। इसमें अगर कोई भी ऐसी बात है जिसके आधार पर हमने ऐसा कार्य किया है, तो धारा 95 जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की है, उसके तहत सरकार को उस प्रकाशन पर को जब्त कर लेने का अधिकार है। सेक्शन 107 empowers the executive magistrate to prevent a person from committing a breach of peace or disturb the public tranquility. 144 empowers the district magistrate, subdivisional magistrate or any other executive magistrate especially empowered by the state government to issue order in urgent cases of nuisance and apprehended danger। इस तरीके से हम यह देख रहे हैं कि घृणा वक्तव्य या घृणा फैलाने वाले किसी भी कार्य पर रोक लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानूनी व्यवस्था है, संविधान की भी व्यवस्था है हमारे पास, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस पर रोक नहीं लगा पा रहे, और उसका कारण यही है कि हमने शायद धर्म और पंथ को, हमने शायद संविधान के प्रावधानों को, हमने शायद कानून के उस प्रावधान को, विचारकों की बातों को समझना या तो नहीं चाहा है, या हमें समझाने की कोशिश नहीं की गई है, या कुछ समूह ऐसे हैं जो इसको समझना नहीं चाहते। अब अगर घृणा वक्तव्य है, उसका प्रभाव क्या होगा? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। सबसे पहली बात क्या होगी? जैसे हमने कहीं घृणा दर्शाई है, सबसे पहली चोट पंथ निरपेक्ष भावना पर होगी। It will attack the secular character, secular mindset of the country। जैसे पंथ निरपेक्ष भावना पर आघात होता है, संस्कृति में संघर्ष होगा, क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो जाएंगे,
क्योंकि हम अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, तो आप भी अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। अगर हमने कोई भी पंथ निरपेक्ष भावना पर आघात किया है तो दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जाएगा। जैसे संघर्ष बढ़ता है, एक शब्दावली आई है, बहुत चर्चा में है, सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। रॉबर्ट पटनम ने इसका प्रचार किया है काफी हद तक कि सामाजिक पूंजी एक ऐसी अवस्था है समाज की जिसमें संघर्ष नहीं होता आमतौर पर। तो जितना संघर्ष कम होगा समाज उतना विकसित होगा, यह बहुत स्वाभाविक है। तो सामाजिक पूंजी का संकुचन होने लगेगा, इसका मतलब संघर्षों के लिए हम पर्याप्त स्थान देने लगेंगे समाज में, सांस्कृतिक संघर्षों के लिए। इससे छोटे छोटे जो समुदाय समूह हैं निर्जातीय, वो अपसारी होने लगेंगे, अपकेंद्री, सेंट्रिफ्यूगेशन करने लगेंगे, डाइवर्जेंस होने लगेगा। अब केंद्रीय शक्तियां बनेंगी, केंद्र मतलब विखंडनकारी ताकतों को बल मिलेगा। इससे जब विखंडनकारी ताकतों को बल मिलेगा तो अलगाववाद जैसी समस्या भारत में पनप सकती है। इस अलगाववाद की समस्या से हमारी जो मानव पूंजी है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, उसका संकुचन होगा, क्योंकि हमारे पास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, उपयुक्त वातावरण नहीं होगा जिसमें हम मानव पूंजी का निर्माण कर सकें। और अगर मानव पूंजी विकसित नहीं होती है तो अर्थव्यवस्था का विकास तो अवरुद्ध होगा ही। यहां पर चूंकि संघर्ष हो रहा है तो अस्थिरता भी आएगी, अस्थायित्व भी होगा। हमें चाहिए क्या? हायर ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। और हमें मिलेगा क्या? रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड इनस्टेबिलिटी। तो घृणा वक्तव्य हमारे मूल उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालने में सक्षम हो सकता है, इसलिए इस पर तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है और धारणीय रूप से इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके लिए हमें तार्किक, विवेकपूर्ण होना होगा, देश को समझने की आवश्यकता है, मुझे अपने ज्ञान के प्रयोग करने की आवश्यकता है और मुझे धार्मिक सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है, भाषाई बातों को समझने की आवश्यकता है, भारत की विविधता को समझने की आवश्यकता है। तभी हम भारत के चरित्र को वास्तविक अर्थों में सुदृढ़ता देंगे, पंथ निरपेक्ष चरित्र को। हमारे लिए कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो हमारी विधि है, उसके प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए। खास तौर से सोशल मीडिया जो हमारे पास है, जिस पर हम आम तौर पर कुछ भी लिख देते हैं, आपने भी महसूस किया होगा, तो सोशल मीडिया पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेशन उसका होना चाहिए कि हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर निरपेक्ष रूप से कुछ नहीं लिख सकते, कुछ प्रचार नहीं कर सकते। जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, न्यायपालिका को सक्रिय होने की जरूरत है, पहलकारी होने की जरूरत है, ताकि वह अधिक से अधिक ऐसे मामलों पर सख्त नियंत्रण स्थापित कर सके जो घृणा वक्तव्य बढ़ाते हैं, जो वैमनस्य फैलाते हैं। इसके अलावा हमारी जो निर्वाचक राजनीति है, उसमें जो अपराधीकरण है, उसमें जो धर्म और राजनीति का समन्वय है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। अभी हमने एक पॉइंट इसमें देखा है, सेक्शन 8 disqualifies a person from contesting election for indulging in acts amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression. तो यहां है on grounds of religion, race, caste, community, language in connection with election as corrupt electoral practice. इन धाराओं को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, तब जाकर हम इस पर अंकुश लगा सकेंगे। रेजिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों में सुधार करना होगा, जिसके लिए करना क्या होगा? जिसके लिए हमें
आचार संहिता बनानी पड़ेगी और उसको विधिक दर्जा देना पड़ेगा। अगर हम अपने आप जवाबदेह नहीं हो सकते तो विधिक जवाबदेही की आवश्यकता है। इस रूप में अगर हम घृणा वक्तव्य को देखें तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है कि घृणा वक्तव्य हालांकि परिभाषित नहीं है। अब इसको एक नजर हम निचोड़ कर लें जो हमने चर्चा की है कि घृणा वक्तव्य परिभाषित तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी आधार पर ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी वक्तव्य, किसी भी आधार का मतलब हो गया धर्म, भाषा, मूलवंश, जाति, समुदाय, किसी भी आधार पर अगर हमने वैमनस्य फैलाया, यदि हमने सौहार्द में कमी लाई है, यदि हमने हिंसात्मक भावना को भड़काया है, तो उसे घृणा वक्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। घृणा वक्तव्य ईश निंदा से अलग है क्योंकि ईश निंदा धर्म और ऐश्वर्य ताकतों से संबंधित है और यह धर्म त्याग से भी भिन्न है, एपोस्टेसी से भी भिन्न है, क्योंकि वहां आस्था का परित्याग करने की बात कही गई है। इस मामले में हेट स्पीच एक अधिक व्यापक संकल्पना है इस तरीके से। इसके बाद हमने चर्चा की है कि पंथ निरपेक्षता पर कैसे चोट होती है, धर्म और पंथ निरपेक्षता क्या होती है, इस पर हमने बात की है कि कठोर पंथ निरपेक्षता और नरम पंथ निरपेक्षता का अंतर क्या है, भारत में किस तरह की पंथ निरपेक्षता है जो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। इसके बाद हमने चर्चा की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से ऐसे दस्तावेज हैं प्रमुख जहां घृणा वक्तव्य उल्लिखित है, भले शब्द नहीं हो लेकिन उसकी बात कही गई है, वह है ICCPR एंड जकार्ता रिकमेंडेशंस। हमारे यहां भी अनुच्छेद 15 खंड 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो विभेदनकारी, वैमनस्यकारी और हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले वक्तव्यों, कार्यों को घृणा वक्तव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए हमारे पास IPC है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट है, CRPC है और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है। बहुत सारे कानून हैं जिनके तहत हम इन पर रोक लगा सकते हैं। हमने सबसे महत्वपूर्ण बात आज की चर्चा में यह कही है कि हमारे देश का जो उद्देश्य है वह उच्च समृद्धि दर और सामाजिक स्थायित्व चाहता है, और अगर हमने घृणा वक्तव्य पर रोक नहीं लगाई तो यह निम्न समृद्धि दर और अस्थायित्व की तरफ ले जा सकता है। इसके लिए हमने कुछ सुझाव भी रखे हैं सामने कि ऐसा कार्य करेंगे अगर तो हम घृणा वक्तव्य पर रोक लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मैंने बात कही उसमें बहुत सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और चाहे आप इसकी जानकारी के तौर पर इसको देखें या अपनी परीक्षा के रूप में इसको देखें, तो दोनों जगहों पर यह लाभकारी सिद्ध होना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगली बार किसी और लेक्चर में किसी अन्य ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर फिर से बात करूंगा आपसे, और प्रयास करूंगा कि आप तक वह सूचनाएं और उसकी संकल्पनाओं की जानकारी वास्तविक रूप में सही तरीके से विश्वसनीयता के साथ पहुंचाई जाए। धन्यवाद।